हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं शिवम गुप्ता आज आपको सब्जेक्ट ईडीडी फर्स्ट के सिलेबस के बारे में एंड इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या सिलेबस है इसका, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है एंड इस सब्जेक्ट यह पेपर कितने मार्क्स का होता है। टोटल पेपर ये 50 मार्क्स का होता है और ये फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में चलता है। और यह एक ऐसा इकलौता पेपर है जिसमें कॉपी और ड्राइंग शीट दोनों दी जाती हैं। थ्योरी के लिए आपको कॉपी दी जाती है तथा ड्राइंग वर्क के लिए प्रैक्टिकल वर्क के लिए आपको ड्राइंग शीट दी जाती है। टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ईडीडी क्या है? इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट। इसका सेकंड पार्ट आप 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सेमेस्टर का सबसे टफ सब्जेक्ट भी है। सबसे टफ सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। तो पहला चैप्टर इसमें है सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशंस। सिंबल्स क्या होते हैं और इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस में सिंबल्स, फैन है, फैन का सिंबल्स क्या होता है, बल्ब का सिंबल्स क्या होता है, बल्ब, लाइट स्विच, फैन रेगुलेटर, 2 वे स्विच, 1 वे स्विच एटसेट्रा, और उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। और इसमें पढ़ना है आपको सिंबल्स पढ़ने हैं और उनकी कॉस्ट के बारे में बताना है। क्या ज़रूरत पड़ी आखिर इसकी सिंबल्स की, किसी भी ज़रूरत क्या पड़ी किसी भी लेआउट को बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर इसका सिंबल्स ना होगा तो हमें बिना सिंबल्स के इसको लेआउट बनाना बड़ा असंभव है। बहुत बड़ा लेआउट बन जाएगा, इसलिए इसकी सिंबल्स की आवश्यकता पड़ी। 5 से 10 नंबर का इसका हर साल पूछा जाता है। कोई भी 5 डिवाइस के नाम दे देंगे और उनके सिंबल्स और अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पूछी जाएगी। तो सिंबल्स और साइन कन्वेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? वेरियस इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज्ड, जो भी आपके डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में, पावर सिस्टम में यूज होते हैं, जनरेशन में, ट्रांसमिशन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सेकंड चैप्टर है आपका वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वायरिंग डायग्राम 10 नंबर का पूछा जाता है। इकलौता ये चैप्टर है जो 10 नंबर में पूछा जाता है। वायरिंग डायग्राम में क्या पढ़ना है? वायरिंग डायग्राम लाइट का, फैन का, बेल, अलार्म। कोई मान लो जैसे कि सीढ़ियों पे 2 वे स्विच लगाते हैं, नीचे से गए, आपने स्विच को ऑन कर दिया, लाइट जल गई, ऊपर पहुँचे, लाइट ऑफ कर दी। ये वायरिंग डायग्राम के अंदर पढ़ेंगे। किसी भी लाइट को 2 या 3 जगह से कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये वायरिंग डायग्राम के अंदर पढ़ा जाएगा। इसमें सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम आदि पढ़ने को मिलेंगे आपको। ये 10 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट आता है पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है। पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या पूछा है? डिजाइनिंग उसकी, पैनल्स की, ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की, एमसीबी की, स्विच चेंज ओवर आदि की। 5 से 10 नंबर का ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का, जैसे कि बस बार पोस्ट, किलकैट, पिन टाइप एंड साइकिल टाइप इंसुलेटर्स, स्टे इंसुलेटर, रोटर ऑफ स्क्वायरल केज, इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये सारी चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर। नेक्स्ट चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कैड। कैड बोले तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर के द्वारा कैसे डिजाइनिंग की जाती है, उसके इंट्रोडक्शन के बाद 3 से 5 नंबर का पूछा जाता है ये। 6th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसमें क्या करना, पर्पज क्या है एस्टिमेटिंग का, कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, प्रोफार्मा कैसे बनाते हैं एस्टिमेट्स का, एस्टिमेट निकालने के लिए कैसे प्रोफार्मा, प्रिपरेशन
ऑफ मटेरियल शेड्यूल, मटेरियल शेड्यूल का कैसे प्रिपेयर किया जाता है। कॉस्ट, नेट राइस प्लेट लिस्ट, मार्केट सर्वे कैसे करते हैं, फिक्स परसेंटेज मेथड, इसमें ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। ये आता है आपका 10 नंबर का। इसी का नेक्स्ट चैप्टर आता है 7 चैप्टर, टाइप्स ऑफ वायरिंग। वायरिंग कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की वायरिंग होती है, क्लीट क्या होता है, बैटन वायरिंग क्या होती है, केसिंग, कैपिंग एंड कंड्यूट वायरिंग क्या होती है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स की वायरिंग, सिलेक्शन एंड डिजाइन ऑफ वायरिंग स्कीम्स, MCB क्या होती है, सिलेक्शन ऑफ वायर एंड केबल्स, वायर और केबल्स का कैसे सिलेक्शन करते हैं, वायर और केबल्स का कैसे सिलेक्शन करते हैं, वायरिंग एसेसरीज कौन कौन सी हैं, यूज ऑफ वायरिंग गेज, वायरिंग गेज में कौन, वायरिंग गेज कैसे यूज करते हैं, टेबल्स, इसकी टेबल्स भी बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये 10 नंबर का आता है। अब सबसे बड़ी बात है, देखो 6 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड 8 चैप्टर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, दोनों एक ही चैप्टर हैं, लेकिन अंतर इतना है कि 6 चैप्टर में आपको थ्योरी पढ़ने को मिलेगी और 8 चैप्टर आपका न्यूमेरिकल का होगा। 8 चैप्टर में क्या होगा, न्यूमेरिकल। 10 नंबर का आता है ये भी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एस्टिमेशन मटेरियल रिक्वायर्ड, एस्टिमेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है एस्टिमेट बनाने में। ट्रांसमिशन, इसमें क्या पढ़ना है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड प्लानिंग, डिजाइन ऑफ लाइंस विद डिफरेंट फिक्चर्स, अर्थिंग बेस्ड ऑन यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशंस, ये 5 से 10 नंबर का आता है। लास्ट चैप्टर है आपका प्रिपरेशन ऑफ टेंडर, टेंडर को हिंदी में निविदा कहते हैं, टेंडर कैसे लिया जाता है, टेंडर को लेने का प्रोसीजर ऑफ टू टेक फाइनेंशियल लोन, फाइनेंशियल लोन कैसे लिया जाता है बैंक से, कॉन्स्टिट्यूशंस, फाइनलाइजेशन कैसे होता है, स्पेसिमेन टेंडर क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें मेहनत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि इस बार भी प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन अब मान लो पहली बार तो प्रमोट हो नहीं रहे, अगर प्रमोट हो भी गए तो ये 6 सेमेस्टर में आपको फिर परेशान करेगा। तो आगे की परेशानी से अच्छा है कि अभी पढ़ लो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। टेंडर के बारे में इसमें पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर। 9 चैप्टर था आपका एस्टिमेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, किस किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है एस्टिमेट बनाने में, ठीक है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी है आज, ठीक है। कल से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, इसमें सिंबल्स बताएंगे हम, क्या उसकी आवश्यकता है, ठीक, उसकी आवश्यकता क्या है, कौन कौन से सिंबल्स हैं, करीब 150 सिंबल्स आप लोगों को याद करने हैं। 150 सिंबल्स इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन इम्पोर्टेंट 150 सिंबल्स हैं, उनकी लगभग 3-4 क्लास होंगी। 3-4 क्लास में हम वो सिंबल्स बनवाएंगे, ड्राइंग शीट पे भी बनाने होंगे आपको, ठीक। थैंक यू क्लास।